परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम अकेले नहीं हैं। वो अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ चलता है और वो हमारे प्रतिदिन के जीवन में उपस्थित रहता है। वो इमैनुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। हेलो, एक बार फिर मैं इंतजार कर रही थी कि अपने क्रिसमस पार्ट में आपके साथ शेयर करूं। मैं तो इस साल के समय का इंतजार करती हूँ। मुझे अपना घर डेकोरेट करना बहुत पसंद है, परिवार के साथ क्रिसमस ट्री सजाना और मुझे खुद से केक बेक करना बहुत पसंद है। क्रिसमस ईव पर पारिवारिक भोजन बनाना। साल का ये समय अपेक्षा और आनंद के साथ भरा हुआ होता है। लेकिन इतने साल में मैंने ये बात को जाना, वो ये है कि साल के इसी समय मुझे उनकी कमी खलती है। मेरे पिताजी की, मेरे प्रियजनों की जो हमारे बीच नहीं रहे हैं। भूतकाल के क्रिसमस की वो यादें कई बार मुझे दुखी करती हैं। यदि आप इस क्रिसमस पर दुखी महसूस करते हैं या फिर अकेलापन महसूस करते हैं, तो आप ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आज के कुछ विचारों का शीर्षक है इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ। हमारा वचन मत्ती रचित सुसमाचार से अध्याय 1 वचन 23 है। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो कुछ बहुत ही स्पष्टता से दिखता है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे साथ हो। शुरू में हम देखते हैं उसने मनुष्य को बनाया। वो दिन के ठंडे समय उसके साथ चलता, उसके साथ बातें करता था। उसने मनुष्य को बनाया ताकि वो उसके साथ संगति करे। परमेश्वर हमेशा मनुष्य के साथ में रहना चाहता था। बार बार हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ में रहूंगा। ये बाइबल में सबसे ज्यादा नियमित रूप में दी गई प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी नूह को, अब्राहम को, याकूब को, यूसुफ को, मूसा को, यहोशू को, दाऊद को, चेलों को, पौलुस को भी और बहुत से लोगों को। प्रभु आज हमें ये याद दिलाता है कि वही तो इमैनुएल है, वो हमारे साथ है। हमने जो वचन पढ़ा उसका सार है, ये केवल एक ऐतिहासिक ऐसी बात नहीं थी कि शिशु का जन्म हुआ। सार तो ये है कि पुत्र परमेश्वर अवतार लेके वो शिशु के रूप में जन्मा। यीशु पिता की इच्छा पूरी करने आया था कि पिता को दर्शाए, ताकि हम लोग ये जान लें कि इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ हो। कुलुसियों 1:15 में हम पढ़ते हैं कि यीशु अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। इब्रानियों 1:3 में वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, अपनी सामर्थ के वचन से सब संभालता है। यूहन्ना 1:1 और वचन 14 कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और उसने हम में वास किया। यीशु आए कि हम में वास करे। यीशु मसीह ही इमैनुएल है, वही परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो ये चकित कर देने वाला है कि यीशु ने चुना कि खुद को खाली कर दे, कि स्वर्ग की महिमा छोड़कर जन्म ले मनुष्य के रूप में। परमेश्वर ऐसा क्यों करना चाहेगा? उसके काम का ये संदेश है। ये सरल है पर महत्वपूर्ण है। ये यूहन्ना 3:16 में बताया गया है, जिसे हम दिसंबर की शुरुआत में देख चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, पर वो अनंत जीवन पाए। यीशु के द्वारा ईश्वरत्व और मनुष्यत्व एक साथ आए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब हम अकेले नहीं हैं। हमारा परमेश्वर के साथ केवल रविवार को ही थोड़ा समय नहीं, पर वो 24 घंटे पूरे हफ्ते भर वो हमारे साथ है। सोमवार को भी जब हम उस जूम कॉल में जुड़ते हैं, वो मंगलवार को भी हमारे साथ होता है जब डॉक्टर हमें तंदुरुस्ती के बारे में बुरी खबर देते हैं। वो हमारी आर्थिक मुश्किलों में भी हमारे साथ है। वो हमारे साथ है यहाँ तक कि इस महामारी के बीच में भी।
वो हमेशा हमारे साथ है। वो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ चलता है और हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारे साथ रहता है। वो इमैनुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। ऐसा भी समय होता है जब हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो हम भूल जाते हैं कि उनमें भी परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर साथ है। इसलिए दाऊद बड़े भरोसे के साथ ये कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23:4। क्या अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच पाएंगे जो कश्मकश में है और याद दिलाएंगे कि परमेश्वर उनके साथ है? चमत्कार के लिए उनके साथ विश्वास की प्रार्थना कीजिए। अगर आप भी इस समय अकेलेपन के दबाव में आकर निराश हो रहे हैं, अगर आप आर्थिक समस्याओं में पड़े हुए हैं या आपके रिश्तों में मुश्किलें हैं और भीतर से आप टूट चुके हैं, याद रखें, वो है इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ। क्या आप उस तक पहुंचेंगे? इतने सालों में मैंने परमेश्वर के साथ अद्भुत मुलाकातें की हैं। मुझे याद है जब मेरे ऊपर एक के बाद एक बीमारी मेरे ऊपर आ रही थी और मैं सिर भी उठाने लायक नहीं थी। मुझे ऐसा दर्द होता था जो मुझे गर्दन से बाएं हाथ से नीचे तक होता था। पूरा दिन दर्द होता रहता था, महीनों तक ऐसा ही रहा। मैं इतनी ज्यादा दर्द में होती थी कि मैं हाथ भी नहीं उठा पाती थी। मैं 3 अलग अलग डॉक्टरों के पास गई, जिन्होंने फिजियोथेरेपी करवाई और दवाइयाँ दी। कोई नस दबी है क्या ये देखने के लिए कई सारे टेस्ट किए। डॉक्टर नहीं जान पा रहे थे कि क्या है, लेकिन मुझे दर्द था। मैं तो मानो जैसे अंत में आ पहुंची थी। मेरे दुखों में बढ़ोतरी तो पेन किलर्स ने की। गैस्ट्रिक और दूसरी परेशानियों को मैंने 6 महीने तक सहा और फिर मैं इसे प्रभु के पास लाई। जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार हम भूल जाते हैं कि वो इमैनुएल है, हमारे साथ है। मैं चमत्कार की सभा में गई और प्रार्थना के लिए वेदी के पास आई और उस शाम वहां पर 50 लोग थे। पास्टर वहां पर प्रार्थना करते हुए लोगों के लिए यहाँ वहां चल रहे थे। वो अचानक से रुक गए और मेरी दिशा की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, मेरी बाईं ओर एक बहन है। पिछले 6 महीने से आप ये दर्द सहती आ रही हैं, जो गर्दन से शुरू होकर बाएं हाथ तक जाता है। प्रभु ने आपकी पुकार को सुना है। मैं बताना चाहता हूँ बहन कि आज रात यीशु आपको चंगाई देने जा रहा है। जिस पल उन्होंने कहा तो मैं ये जान गई कि वो मेरे बारे में कह रहे हैं। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। जैसे उन्होंने कहा कि यीशु आपको चंगाई देगा, मैंने एक बिजली का झटका महसूस किया कि वो मेरे शरीर में से होकर जा रहा है। तभी मैंने चंगाई पा ली। उस रात ने मेरी जिंदगी पूरी बदल दी। तब मैंने जाना कि प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली है। उसने मेरे आंसुओं को देखा, वो मेरे पास आया और मुझे पूरी तरह से चंगाई दी। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। वो दूर या फिर डिस्टेंस में रहने वाला नहीं है। वो अपने लोगों की पुकार सुनता है। वो हमेशा उपलब्ध है। वो प्रतिज्ञा करता है कि हमें ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। तो इस क्रिसमस पर जब आप अकेला महसूस करते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, निराश हैं, या आप संघर्ष कर रहे हैं इस महामारी से, या चुनौती या दर्द में हैं, लेकिन याद रखिए उसका नाम इमैनुएल है। वो हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद यीशु को भेजने के लिए, अपने इकलौते पुत्र को, कि वो हमें दिखाए कि तेरा हमारे साथ रहने का अर्थ क्या है। धन्यवाद कि तू हमें वास करता है। हम में ये शाश्वती है कि तू हमारे साथ है, कि अंधकार के समय में भी तू हमारे साथ रहेगा। तूने कहा है कि दृढ़ हो जा और डर मत, क्योंकि तू हमारे बहुत करीब है। पिता, इस मुश्किल के समय में तू हमें बल दे। बीमारी और हर एक पाप के बंधनों से तू हमें छुटकारा दे। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यही हमारी प्रार्थना है। आमीन।